स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आज मैं स्टार्ट करा रहा हूं आपको। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप आज ही एनसीईआरटी स्टार्ट कर देना या असाइनमेंट से प्रैक्टिस शुरू कर देना इसकी। अगली क्लास में हम इसके डाउट्स आउट शुरू कर देंगे। सो बहुत छोटा चैप्टर है, हार्डली 2-3 क्लासेस मैक्सिमम। सो प्रोबेबिलिटी के पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझो। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है और उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांस ऑफ एनी इवेंट टू अकर, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज द चांस ऑफ एनी इवेंट टू अकर। कितना चांस है किसी इवेंट के हो जाने का? वी गेट परसेंटेज चांस बाय मल्टीप्लाइंग प्रोबेबिलिटी बाय 100। प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? परसेंटेज चांस किसी इवेंट के होने का। जैसे यहां रामा बैठा है, अब रामा को थप्पड़ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो 50-50। 50 क्या है? 50%। 50% उसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो वो बन जाता है प्रोबेबिलिटी। तो 1/2 1/2, 50/100, 50/100, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास क्या आ जाता है? परसेंटेज चांस। मतलब अगर किसी परसेंटेज चांस क्या होता है? 100 होता है मैक्सिमम, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी। 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी is always from 0 to 1। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। 0 और 1 भी हो सकती है। मैंने इसीलिए वर्ड बिटवीन 0 एंड 1 नहीं लिखा, क्योंकि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 जब होती है तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। 0 जब होती है, इफ probability is 0, then event is an impossible event। जैसे मैंने बोला, what is the probability of a boy studying in a girls school? That is 0, impossible event। मैंने बोला कार्ड्स आपके पास हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 5 एसेस फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स? देयर आर नॉट 5 एसेस, यू कैन ओनली ड्रॉ मैक्सिमम 4, यू कैन नॉट ड्रॉ 5। सो ये प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 0, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बेटे टाइम दूंगा लिखने का, एक एक चीज को समझो पहले। इफ probability of an event is 1, then the event is sure event। ठीक है, समझ में आ गया? सो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो वो बेसिकली मतलब क्या हुआ? 100%। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो इसका मतलब 0%। समझ में आई बात? सो बेसिकली परसेंटेज के स्केल को हमने चेंज करके 0 से 1 के बीच में कर दिया। परसेंटेज के स्केल को, परसेंटेज कहां से कहां तक होता है? 0 से 100। उस स्केल को मैंने काट के कहां कर दिया? 0 से 1। समझ में आई बात? अब अभी फॉर्मूला वगैरह की बात बाद में, पहले कुछ टर्म्स हम इसमें जो यूज करते हैं।
टर्म्स यूज्ड, सबसे पहली टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है सारी पॉसिबिलिटीज का ग्रुप। सैंपल स्पेस का मतलब, सैंपल स्पेस ऑफ एन इवेंट is the set of all possibilities of an event। कोई इवेंट, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसके ग्रुप को, उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला इन अ टॉस of a coin, सैंपल स्पेस क्या होगा? बताओ क्या क्या आ सकता है? एक कॉइन को फेंकू तो क्या आएगा? या तो हेड या फिर टेल। तो सैंपल स्पेस में दो चीजें होंगी, एच या टी। ये दो पॉसिबिलिटीज, सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज। अगर मैं इन अ टॉस ऑफ पेयर ऑफ कॉइन्स, दो कॉइन्स फेंके, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तब सैंपल स्पेस हो जाएगा या तो दोनों में हेड आए, या पहले में हेड दूसरे में टेल आए, या पहले में टेल दूसरे में हेड आए, या दोनों में टेल्स आए। यस और नो? ये होगा सैंपल स्पेस। इसी तरह से इन अ टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन फेंके, तब सैंपल स्पेस क्या होगा? तीनों में हेड आ गए, 2 में हेड, 1 में टेल, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। नहीं, पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड, पहला टेल दूसरा हेड तीसरा हेड, वो तो है। बट आप सैंपल स्पेस देखो, टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स आप फेंक रहे हो, पहले एक कॉइन फेंका, फिर दूसरा फेंका, फिर तीसरा फेंका, तो पहला हेड दूसरा टेल और दूसरा हेड पहला टेल, फर्क नहीं है? फिर तो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, फर्क नहीं होंगे? आ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, कॉमा के बाद रुक गया, उसकी बात सुन रहा था मैं। अब 2 टेल एक हेड के भी 3 केस होंगे, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और तीनों टेल्स का भी होगा। हमें कैसे पता लगेगा हमने पूरा निकाल लिया? एक जुगाड़ बता रहा हूं आपको। आपने कॉइन फेंका, टंग, नीचे गिर गया, एक और फेंका, टंग, नीचे गिरा, 2 कॉइन्स है। पहले के कितने पॉसिबिलिटी? 2। दूसरे की कितनी पॉसिबिलिटी? 2। 2 into 2 मल्टीप्लाई करो, 4, 4 पॉसिबिलिटी दोनों की हो गई। मल्टीप्लाई करना है, 3 कॉइन फेंके, टंग टंग टंग, पहले की कितनी? 2, दूसरे की कितनी? 2, तीसरे की कितनी? 2, 2 into 2 into 2 कितना हुआ? 8। काउंट करो, 8 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब सपोज करो आपने फेंका होता एग्जाम्पल नंबर जो भी है 4, इन अ थ्रो ऑफ अ डाई, एक डाई फेंका, एक डाई को फेंक दिया। डाई पता है ना? हाँ, वही डाइस लिख ले यार, ठीक है, मैं शकुनी दिख रहा हूं तेरे को। एक डाइस को फेंका, अब एक डाइस को फेंका, उसमें क्या कितने होते हैं? 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। सो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? क्या आंसर आएगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अच्छा, इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, एक पेयर ऑफ डाइस, कितने केस बनेंगे? पहले सोचो, पहला डाइस फेंकने की कितने पॉसिबिलिटी? 6, दूसरा फेंकने की 6,
तो टोटल कितना हुआ 36, 6 इंटू 6। तो इसके केसेस कितने बनेंगे 36। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बात नहीं बेटा, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 से 2 1 2 2 अप टू 2 6, इसी तरह से 6 1 अप टू 6 6। 36 केस बना लोगे। सपोज एक्सपेरिमेंट बदलता हूं, मैंने बोला इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस एंड अ कॉइन, दोनों फेंके, डाइस और कॉइन, एक हाथ में कॉइन है एक हाथ में डाइस है, इसको फेंका इसको फेंका, क्या पॉसिबिलिटी आएगी, कितनी बनेगी पहले बताओ। डाइस के कितने 6, कॉइन के कितने 2, करो मल्टीप्लाई, कितना हुआ 12। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे 12। कैसे, सैंपल स्पेस बनाओ, 1 के साथ हेड आए, 1 के साथ टेल आए, 2 के साथ हेड आए, 2 के साथ टेल आए, 3 के साथ हेड आए, 3 के साथ टेल आए, 4 के साथ हेड आए, 4 के साथ टेल आए, 5 हेड 5 टेल, 6 हेड 6 टेल। समझ में आई यहां तक बात? ये होता है सैंपल स्पेस। क्लियर, पक्का, श्योर, 100%? सैंपल स्पेस के मतलब क्लियर है, बेसिक बात क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बात पे, इवेंट या एक्सपेरिमेंट। इवेंट या एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सपोज करो मैंने पेयर ऑफ डाइस को फेंका, दीदी मैंने पेयर ऑफ डाइस को फेंका, मैंने बोला इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट, इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है? सेम सेम हो, या तो 1 1 आ जाए, 2 2 3 3 4 4, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हो तो 1 2 1 3 1 4 कुछ भी आ सकता है। डबलेट आने का मतलब दोनों में 1 आ गया, दोनों में 2 आ गया, दोनों में 3 आ गया, दोनों में 4 आ गया, दोनों में 5 आ गया, या दोनों में छक्का आ गया। वो क्या होता है? डबलेट। वो होता है डबलेट। इवेंट या एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट वो होता है या इवेंट वो होता है जिसमें सैंपल स्पेस का कोई भी पार्ट हो सकता है। पूरा सैंपल स्पेस भी हो सकता है बट कोई पार्ट भी हो सकता है। मतलब मैंने बोला in an event or experiment we may have any number of elements from sample space, that is we have to take possibilities of results from sample space as per given conditions. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ कॉइन्स, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो इधर सैंपल स्पेस पहले कितना होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, मानते हो? तो इसमें
इवेंट क्या होगा, इवेंट क्या हो जाएगा, या फिर इसको दूसरा कई बार हम बोल देते हैं फेवरेबल केसेस, एक ही बात है। तो फेवरेबल केसेस कौन से हो जाएंगे? आपको एक्सपेरिमेंट में क्या बोला? एन एक्सपेरिमेंट ऑफ गेटिंग वन हेड। एक हेड वाले कौन कौन से केसेस हैं इसमें? एक और दो, बाकी दोनों तो एक हेड वाले नहीं है ना। तो कौन सा आंसर हुआ? HT और TH। तो सैंपल स्पेस में सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं, इवेंट में या फेवरेबल केसेस में सिर्फ वही पॉसिबिलिटीज आती हैं जो उस एक्सपेरिमेंट में दी हो। जैसे और एग्जांपल, सपोज मैंने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a pair of dice, pair of dice में कितने केसेस बनते हैं? 36। फर्स्ट, पहला केस पहला एग्जांपल ले रहा हूं, गेटिंग अ डबलेट। गेटिंग अ डबलेट तो वो क्या कहते हैं उसको, फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। ये हो गया डबलेट के क्या क्या इवेंट या फिर फेवरेबल केसेस। दूसरा मैंने बोला गेटिंग अ सम ऑफ 6, टोटल 6 आना चाहिए। टोटल 6 क्या आएगा? कौन कौन से केसेस होंगे? एक में 1 आ जाए, एक में 5 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें भी 3 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 1 आ जाए। एक एक करके बढ़ाओ, मिस नहीं होता, रैंडम मत लिया करो। तो 6 के कौन कौन से केसेस हो गए? 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1, 6-0 तो या 0-6 तो हो नहीं सकता ना, डाइस में तो 0 होता नहीं। बिल्कुल लेंगे, 2 डाइस है ना बेटा, दोनों में अलग अलग है, एक रेड एक ब्लू है, दोनों अलग आइडेंटिटी है दोनों डाइस की। लिखा तो है 3-3, 3-3। अच्छा नहीं, वैसे 2 बार क्यों लेगा मुझे बता। एक रेड है एक ब्लू है, रेड में भी 3 आ गया, ब्लू में भी 3 आ गया। अब तो उल्टा सोच, ब्लू में 3 है रेड में 3 है, वो तो एक ही बात है। रेड में 4 ब्लू में वाइट, सुनो, रेड में 4 ब्लू में 2, या रेड में 2 ब्लू में 4, ये अलग केस हुआ, इसीलिए 4-2 और 2-4 अलग लिया मैंने। बट रेड में 2-3 और ब्लू में 3, और इसको मैं बोल दूं ब्लू में 3 और रेड में 3, तो वो तो एक ही बात है, उसको थोड़ी ना 2 अलग कंसिडर करूंगा। समझ में आई बात? मैंने बोला रेड में 4 ब्लू में 2, या रेड में 2 ब्लू में 4, ये 2 अलग केस हो गए। पर रेड में 3 ब्लू में 3, रेड में 3 ब्लू में 3, रेड में 3, वो तो एक ही केस हुआ ना, वो दोबारा तो नहीं फेंकना पड़ेगा उसके लिए। इसी तरह सपोज मैंने बोला गेटिंग अ सम ऑफ लेट्स से 8, 1-7 नहीं हो सकता, 7 थोड़ी ना आता उसमें। 2-6, सबसे पहला कौन सा बनेगा? 2-6, बढ़ाओ 3-5, एक को बढ़ाओ दूसरे को कम करते रहो, 4-4, 5-3, 6-2। मैंने बोला गेटिंग अ सम ऑफ 11, कितना होगा? 6-5-5-6, 2 ही केस बनेंगे, इजंट इट? मैंने बोला थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6-5-5-6, अच्छा बोले वही थे, भावनाओं में बह गया। मैंने बोला गेटिंग अ सम ऑफ एट लीस्ट 4, ओ ज्यादा हो जाएगा, एट लीस्ट 9, कम से कम 9 का सम तो चाहिए ही चाहिए। तो 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है,
11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। यस और नो? मैंने बोला गेटिंग सम ऑफ एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम 9 चाहिए, कम से कम 9 चाहिए। तो 9 जब चाहिए होगा तो कितना आएगा? 3 6 4 5 5 4 6 3। कम से कम 9 चाहिए, तो 10 भी तो हो सकता है। 10 वाला कौन होगा? 4 6 5 5 6 4। 11 भी हो, 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 6 5 5 6। 12 भी हो सकता है, 6 6। 12 से ज्यादा सम पॉसिबल है दो डाइस में, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एक और टर्म, गेटिंग अ सम ऑफ एटमोस्ट 4। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 4 चाहिए, तो 2 भी हो सकता है, 1 तो हो नहीं सकता सम, कम से कम 2 तो होगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो केस कौन कौन से बनेंगे? 2 के कौन से बने? 1 1। 3 के क्या बनेंगे? 1 2 और 2 1। 4 के क्या बनेंगे? 1 3 2 2 3 1। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया इवेंट का मतलब? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल ऐसा आएगा जो लॉजिकली बना पाओ। इलॉजिकल नहीं है। 1 मिनट बेटा, 1 सेकेंड। इलॉजिकल नहीं बना पाओगे, लॉजिकल आप बना सकते हो कोई भी, ठीक है। अब ये तो मैंने सम बोले, कोई भी और केस बन सकता है। आपको ऐसा भी बोल सकता है कि गेटिंग 2 डिफरेंट नंबर ऑन डाइस, मतलब एक में जो आ गया दूसरे में वो नहीं आना चाहिए। तो कितने केस होंगे? 30, क्योंकि 36 टोटल होते हैं। 6 केस में सेम होता है, तो 6 कौन से? उन 6 को छोड़ के बाकी सब में डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? सो थोड़ा सा आपको वाइडन व्यू रखना पड़ेगा। बोल बेटे, लाव्या कुछ कह रही थी? एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। आपको बोला ज्यादा से ज्यादा आपको 4 चाहिए, मैक्सिमम आपको 4 चाहिए, तो 2 भी हो सकता है सम, 1 तो हो नहीं सकता, 2 पेयर ऑफ फेंक रहे हो तो सम 2 हो सकता है, सम 3 हो सकता है, या सम 4 हो सकता है। एटलीस्ट, हिंदी में सोच ले नहीं हो रहा तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो मिनिमम है वो। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, आप सबको क्लियर है यहां तक? अब आखिरी बात, फिर उसके बाद आप ये लिखना पहले, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और एक्सपेरिमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल। जैसे इधर देखो, ओरल निकालते हैं पहले, अभी क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे। 1 हेड वाला फेवरेबल केस कितने? 2, टोटल कितने? 4। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/4। टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब, टोटल नंबर ऑफ केसेस का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस। इसी तरह से सपोज मैं इसमें बोलता हूं पहले वाले में, डबलेट के कितने केस हैं? 6। टोटल कितने थे? 36, 6/36। इसके कितने आए? 5। टोटल कितने थे? 36। इसका आंसर कितना हुआ? 5/36। इसमें कितने आए? 5, 5/36, 2/36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/36, 6/36। तो आपको सैंपल स्पेस बनानी आनी चाहिए, सारे केसेस बनाने आने चाहिए, और जो एक्सपेरिमेंट दिया उसके केसेस आप ठीक से बनाओ तो फटाक से बनता है। जनरली नहीं, 216 केस बनेंगे। नंबर ऑफ केस सोच कितने बनेंगे? सपोज मैं 3 डाइस वाला देता हूं तेरे को, एक देता हूं, तू आंसर बता पाएगा उसका। मैंने बोला, मैंने 3 डाइस को एक साथ फेंका, टोटल केसेस कितने बने? 6 × 6 × 6, 216। मैंने बोला गेटिंग सेम नंबर ऑन ऑल द 3, कितने केस बनेंगे? तीनों में 1, तीनों में 2, तीनों में 3, तीनों में 4, तीनों में 5, तीनों में 6 केस बने। 6/216 आंसर।
ऐसा आएगा जो आप इजीली बना सको। समझ में आई? अब उसमें 3 वाले में मैं कोई बड़ी सी चीज दे दूं, इलॉजिकल बात नहीं बनाएगा। 216 किस थोड़ी ना बनाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? पहले इतना लिखो बेटा, अभी और थोड़ी, अभी हमने सिर्फ डाइस और उसकी बात की है, अब थोड़ा जुए की बात करेंगे। पहले लिख लो। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट है डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स कौन से होते हैं? ताश के पत्ते कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले 2 पेयर में, टोटल तो 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से 26 रेड एंड 26 ब्लैक। 26 रेड एंड 26 ब्लैक। 26 रेड में 2 बनते हैं, एक होते हैं 13 हार्ट्स, 13 हार्ट्स और 13 डायमंड्स। एक मिनट ऐसे लिख देता हूं, पूरा नहीं आएगा। सो 26 में 13 हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं। 26 ब्लैक में 13 होते हैं स्पेड, स्पेड ये हुकुम जिसको आप हिंदी में बोलते हो, और 13 होते हैं क्लब। इसमें हर एक ताश में एसेस इक्के नंबर कार्ड होते हैं 2 से लेकर 10 तक। उसके बाद फेस कार्ड्स होते हैं JQK। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल फेस कार्ड्स ये होंगे 3, एक में है 4 सूट्स हैं, तो ये कहलाएंगे कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सूट्स। तो 4 सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं और टोटल फेस कार्ड हो गए 12, जिसमें से 6 होंगे रेड और 6 होंगे ब्लैक। टर्म्स याद होनी चाहिए, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। हार्ट और डायमंड क्या होते हैं? रेड। क्लब और स्पेड क्या होते हैं? ब्लैक। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये हो गए कार्ड्स के केसेस। अब कुछ और टर्म्स जिनकी हम बात करेंगे। इफ प्रोबेबिलिटी of happening of an event is E या P, then probability of not happening of an event ये हो गया 1 माइनस P। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इफ E इज एनी इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ऊपर बार लगाते हैं, इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये E बार का मतलब क्या होता है? E बार का मतलब होता है नॉट E। इसको ऐसे पढ़ते हैं, लैंग्वेज में ऐसे पढ़ते हैं। सो जैसे मैंने बोला द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन इन द इवनिंग इज लेट्स से 0.2, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन इन द इवनिंग इज 0.8 परसेंटेज। किसी चीज के होने की परसेंटेज 20% है, तो ना होने की परसेंटेज कितनी होगी? 80%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में 1 में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर? पक्का? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर है? सो क्या क्या पढ़ा हमने? क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली बात एसेस कह रहा हूं, कार्ड्स कौन कौन से होते हैं वो सारे क्लियर।
डाइस में कैसे नंबर ऑफ केसेस को इंटरप्रेट करना है वो सारा क्लियर, पक्का। और उसमें कॉइन्स में कैसे करना है वो सारा क्लियर, ज्यादातर इसमें होता है। बाकी अदरवाइज और भी सिचुएशंस बन सकती हैं। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि एक ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में मैं डिशुम डिशुम कर रहा हूं और मैंने इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया लेट्स सपोज 10 मीटर स्क्वायर है। सपोज 10 मीटर ज्यादा बड़ा हो गया पर कोई नहीं, चलो 10 मीटर स्क्वायर है। मैं एक काम करता हूं, डिशुम डिशुम होते हैं। एक मेरे पास छोटी सी डिस्क है जिसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, बहुत बड़ी हो गई है, पर एक छोटी सी डिस्क है जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। छोटी सी डिस्क है, उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिस्क इस जगह होगी? तो ये क्या होगा, इसका एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये मैं आपको प्रॉपर उसमें समझाऊंगा जब एक क्वेश्चन की फॉर्म में कराऊंगा, अभी मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा हूं, पर लॉजिक समझ में आ गया। करना क्या है, हमेशा आपको फेवरेबल केसेस लेने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस लेने। आप क्या निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। क्लियर। एक आध एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने बोला फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स find probability of drawing first part red card, second part jack, third part face card, fourth part रेड फेस कार्ड। अब आप आंसर बताते चलो। पहली बात, रेड कार्ड, कितने रेड कार्ड होते हैं? 26। तो मैं एक निकाल रहा हूं। फेवरेबल केस कितने हुए? 26। टोटल केस कितने हुए? 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 26/52। जैक निकालना है, कितने जैक होते हैं? 4। ये तो नहीं बोला कौन से रंग का, कोई भी चारों में से एक। फेवरेबल हो गए 4, टोटल हो गया 52। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, टोटल हो गया 12। फेवरेबल हो गया 12, टोटल हो गया 52। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 2 या 6? रेड फेस कार्ड बोला, रेड जैक नहीं बोला। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। तो 6/52। क्या ये क्लियर है? सपोज करो मैंने बोला एक और एग्जांपल, a pair of dice is thrown, find probability of getting exactly 2 heads. Second, of getting at most 1 head. अब देखो, डाइस है ना, ओ सॉरी कॉइन बोलना था, सॉरी, पेयर ऑफ कॉइन्स, सॉरी। अब बताओ, पहले तो फेवरेबल केसेस को लिख लिया करो। गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स के फेवरेबल केस क्या हो गए? HH। इसके फेवरेबल केस हुआ सिर्फ एक, HH। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/4। गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए तो एक हेड भी हो सकता है, 0 हेड भी हो सकते हैं। मैंने बोला एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो एक हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/4। अप्रोच समझ में आ गई? सपोज मैंने बोला गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, घट तो घट एक हेड ते आना ही चाहिए, मैनू चाहिए है। तो हेड टेल
टेल हेड और हेड हेड। कितने केस हुए? 3/4। मानते हो? एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी तो हो सकता है। समझ में आ गई सबको बात? लॉजिकली सबको क्लियर है? पक्का? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? सो आज का होमवर्क छोटा सा, आप अटेम्प्ट करेंगे एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स। अगली क्लास में एनसीईआरटी डिस्कस होगी, फिर असाइनमेंट से करेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।